तो दोस्तों, कांतारा मूवी जब रिलीज हुई थी तो पूरे इंडिया में अलग ही इमोशनल वेव क्रिएट हुआ था। लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ एक मूवी ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस भी है। पर सवाल ये उठता है कि जो भी मूवी में दिखाया गया था असल में क्या ऐसा होता भी है? क्या आज भी हम ऐसे रिचुअल्स में दिव्य को पूजते हैं और क्या उन्हें हम एक डिवाइन पावर मानते हैं? आज हम देखेंगे कांतारा के पीछे असली कहानी, भूताकोला और दिव्य के रहस्य, जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन में हजारों सालों से पुरानी परंपरा का हिस्सा है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोकेशन। भूताकोला का जन्म हुआ तमिलनाडु में। ये कर्नाटका का कोस्टल बेल्ट है जिसमें मैंगलोर, उडुपी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यहाँ लोग तुलु लैंग्वेज बोलते हैं और उनकी अपनी एक यूनिक कल्चर है जो नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग है। तुलुनाडु के लोगों का नेचर से रिश्ता बहुत गहरा है। यहाँ समंदर, पेड़, पहाड़ और जमीन सब कुछ सेक्रेट माना जाता है और इसी रिश्ते ने जन्म दिया है एक रिचुअल को, भूताकोला। ये स्पिरिचुअलिटी और जस्टिस दोनों का ही संगम है। भूताकोला एक रिचुअल डांस फॉर्म है जहाँ लोग दैव्य या भूता को इवोक करते हैं। भूता का मतलब होता है स्पिरिट या एनर्जी और कोला का मतलब होता है फेस्टिवल या सेलिब्रेशन। ये रिचुअल्स यूजुअली रात में होते हैं, टेंपल या विलेज कंट्री यार्ड में। एक आर्टिस्ट जो स्पेशली ट्रेंड होता है इलैबोरेट मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनाता है और फिर डांस और चैंटिंग्स के थ्रू ट्रांस में चला जाता है, मानो उनके अंदर दैव्य प्रवेश कर गया हो। उस ट्रांस स्टेट में देवा लोगों से बात करते हैं, उनके डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देते हैं। लोग उन्हें भगवान का वचन मानते हैं और उसके कहने पर बिना सवाल किए अमर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये देवा होते कौन हैं? देवा असल में गार्डियन स्पिरिट्स होते हैं जो नेचर, जमीन और लोगों की रक्षा करते हैं। भूताकोला में हर देवा एक स्पेसिफिक कहानी से जुड़ा होता है। कुछ देवा वीर पुरुष होते हैं जिन्होंने किसी समय में समाज के लिए बलिदान दिया होता है। कुछ देवा नेचर के रूप में होते हैं जैसे पेड़, पशु या पानी। जैसे पंजुर्ली देवा जो कांतारा में दिखाया गया था, वो एक वाइल्ड सुअर स्पिरिट है। कहानी कहती है कि पंजुर्ली एक डिवाइन सुअर था जो जंगल के बैलेंस को मेंटेन करता था, लेकिन जब एक राजा ने उसे मार दिया तो राजा को श्राप लगा और तब से लोग पंजुर्ली को प्रोटेक्टर के रूप में पूजने लगे। भूताकोला सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये एक सोशल जस्टिस सिस्टम भी है। पुराने समय में जब कोई कोर्ट नहीं होती थी तो विलेजर्स अपने डिस्प्यूट्स देवा के सामने ले जाते थे, जैसे लैंड बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी या पर्सनल फाइट्स। देवा के ट्रांस में दिए गए फैसले को फाइनल वर्डिक्ट माना जाता था। कोई उसका विरोध नहीं करता था क्योंकि मानते थे कि देवा के जरिए ट्रुथ खुद बोलता है। यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले भी ये रिचुअल एक ग्रास रूट जस्टिस सिस्टम था जो फेथ और मोरालिटी पर बेस्ड था। अगर आप सोच रहे हो कि ये बस एक मिथोलॉजी है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी 19th सेंचुरी में भूताकोला के रेफरेंसेस लिखे हैं। ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड किया था कि भूताकोला तुलुनाडु के एक लिविंग ट्रेडिशन है। इवन टुडे आपको दक्षिण कनाडा में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल श्रिन्स मिलेंगे जहां हर देवा के अपने स्पेसिफिक सिंबल्स, आइडल्स और हिस्ट्री होती है। भूताकोला के परफॉर्मर्स को पत्री या पंबाड़ा कहा जाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक डांस नहीं, एक स्पिरिचुअल ड्यूटी होती है। परफॉर्मेंस के पहले उनका एक स्पेशल फास्ट होता है और उन्हें स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पूरे कॉस्ट्यूम्स में गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ब्राइट रेड अटायर और लॉन्ग पाम लीफ स्कर्ट्स होते हैं। ड्रम्स और नदस्वरम्स बजते हैं और ग्रेजुअली परफॉर्मर ट्रांस में चले जाते हैं। कहते हैं उस समय परफॉर्मर नहीं, देवा बोलते हैं। विलेजर्स उनसे आशीर्वाद और न्याय दोनों मांगते हैं। कांतारा में आपने एक और फेमस रिचुअल देखा होगा, कंबाला। ये एक बफेलो रेस फेस्टिवल है जो मानसून के बाद सेलिब्रेट होता है। हिस्टोरिकली ये एक थैंक्सगिविंग फेस्टिवल था। फार्मर्स अपने बफेलोज और नेचर को धन्यवाद देते थे ताकि फसल अच्छी आए। ग्रेजुअली ये एक स्पोर्ट बन गया, लेकिन इसके एसेंस वही है, नेचर और पशुओं के प्रति रिस्पेक्ट। भूताकोला और कंबाला दोनों एक ही मैसेज देते हैं कि इंसान और नेचर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कांतारा के क्लाइमेक्स में जो हमने देखा, देवा का प्रकोप और नेचर का रिवेंज, वो एक पावरफुल सिंबोलिज्म है।
ये दिखाता है कि अगर इंसान नेचर से जमीन छीन लेगा तो देवा यानी नेचर खुद बदला लेगा। यानी भूताकोला हमें ये सिखाते हैं कि फेथ और इकोलॉजी एक ही कॉइन के दो साइड्स है। ये रिचुअल सिर्फ भक्ति नहीं, एक एनवायरमेंटल फिलॉसफी भी है। आज के ज़माने में जब डिफॉरेस्टेशन और ग्रीड बढ़ गई है, भूताकोला हमें याद दिलाते हैं कि ज़मीन हमारी नहीं है, हम ज़मीन के हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिचुअल आज भी होते हैं। नवंबर से मई के बीच में हंड्रेड्स ऑफ भूताकोला इवेंट्स होते हैं हर साल। गवर्नमेंट ने इसे कल्चर हेरिटेज के रूप में रिकॉग्नाइज भी किया है, लेकिन अभी भी ये रिचुअल कमर्शियल्स नहीं हुए। उनकी असली प्योरिटी आज भी है। तो दोस्तों, कांतारा ने हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि हमारा सबसे बड़ा कनेक्शन किसी स्मार्टफोन, सिटी या टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि नेचर से है। भूताकोला और दिव्य ने हमें ये याद दिलाया है कि भगवान हमारे अंदर और हमारे आसपास के नेचर में बसता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप इंडियन कल्चर और मिस्ट्रीज के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। मैं हूं नीता और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिकोड करेंगे एक और इंडियन मिस्ट्री।